में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। आने वाले वक्त में नया साल शुरू होने वाला है और कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो नव वर्ष के स्वागत में पूरी दुनिया तैयारी करती है, सबको इंतजार रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नए साल के कुछ खास मायने हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नए साल में कई सारे अफसर प्रमोट होंगे, कई सारे अफसर जो विशेष सचिव थे वो सचिव बन जाएंगे और जो सचिव थे वो प्रमुख सचिव बन जाएंगे। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि यूपी में सन 2000 बैच के 8 आईएएस अफसरों की डीपीसी संपन्न हो गई है और ये अफसर अब आगे चलकर 1 जनवरी से प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोट हो जाएंगे और वहीं पर ज्वाइन करेंगे। हालांकि इन 8 में से एक अफसर ऐसा है जिसका लिफाफा बंद हो गया है, यानी कि उसको प्रमोशन नहीं मिला है, वो सचिव ही रहेगा। कुल 7 लोगों को प्रमुख सचिव पद पर प्रमोशन दिया गया है। एक जिसका लिफाफा बंद हुआ है उनका नाम है के धनलक्ष्मी। वो इस समय राज्य मानवाधिकार आयोग में सचिव हैं और एक जांच के चलते उनका लिफाफा बंद रखा गया है, उनका प्रमोशन नहीं हो पाया है। वैसे यूपी में 2000 बैच में करीब 8 आईएएस अफसर हैं, लेकिन इनमें से एक अफसर दीपक अग्रवाल इस समय भारत सरकार में तैनात हैं और 7 अफसर ऐसे हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। उसमें से एक धनलक्ष्मी का नए साल में प्रमोशन नहीं होगा, उनका लिफाफा बंद हो गया है। तो कुल 6 लोगों को अभी फिलहाल प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन मिल जाएगा 1 जनवरी से। ये जो 8 आईएएस अफसरों की डीपीसी हुई है उसमें रंजन कुमार जो इस समय स्वास्थ्य सचिव हैं वो प्रमुख सचिव बन जाएंगे। रणवीर प्रसाद वो भी प्रमुख सचिव बन जाएंगे। इसके अलावा आजमगढ़ में मंडलायुक्त हैं मनीष चौहान, कानपुर में मंडलायुक्त हैं अमित गुप्ता, इन लोगों के नाम भी प्रमुख सचिव बनने वालों में हैं। खाद्य आयुक्त पद पर हैं सौरभ बाबू और अनुराग यादव जो इस समय कृषि सचिव हैं वो भी प्रमुख सचिव बन जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो चुकी है। तो नया साल कुछ अफसरों के लिए खुशी का माहौल लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ के लिए कष्ट का कारण भी बनेगा। जिनका प्रमोशन हुआ वो खुश होंगे, जिनका प्रमोशन नहीं हो पाया है वो दुखी होंगे। कहते हैं कि लिफाफा बंद डिब्बा गोल। जो धनलक्ष्मी राज्य मानवाधिकार आयोग में है इस समय सचिव, उनके बारे में ये कहा गया कि कानपुर में जब यूपी सीडा की वो एमडी के तौर पर तैनात थी तो वहाँ पर कुछ मामलों की जांच सीबीआई और विजिलेंस द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर उनका प्रमोशन अभी रोक दिया गया है। तो उच्च स्तर पर प्रमोशन की ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में करीब 70 से ज़्यादा आईएएस अफसरों को मिली है, लेकिन उसमें से धनलक्ष्मी इकलौती ऐसी अफसर हैं जो दुर्भाग्यशाली रही हैं कि जांच के चलते उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया है। यहाँ महत्वपूर्ण ये भी होगा कि अब जो मंडलों में मनीष चौहान और अमित गुप्ता आजमगढ़ और कानपुर मंडल में तैनात हैं, इनको सरकार क्या शासन में लाएगी, और अगर शासन में प्रमुख सचिव बनाकर लाती है तो फिर इन 2 मंडलों में नए कमिश्नर भी तैनात किए जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जो 5 डीएम प्रमोट होकर सचिव बन रहे हैं उसमें से कुछ लोग भी कमिश्नर बन सकते हैं। जैसे लखनऊ में है सूरपाल गंगवार, कानपुर में है राकेश सिंह, गाजियाबाद में है और मथुरा के डीएम हैं। ऐसे कई नाम हैं जो बड़े दावेदार हैं कि अगर